चलिए भैया, उड़ान एकेडमी दियरा एजुकेशन हब में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं 2.2 है बहुपद चैप्टर 2.2 का वीवीआई क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये लॉन्ग में आता है। ध्यान रखना है कि ये 1 नंबर 2 नंबर में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपका लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ज्यादा नंबर वाला, उसमें ये पूछता है। ठीक, तो आप ध्यान देंगे इसको। है बच्चा, देखिए कहता है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 का पहले आपको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और फिर उसके बाद है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं पहले इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए आपका बहुपद क्या है बच्चा, तो x² + 7x + 10 है। अब आपको फैक्टर निकालना सिखाया गया है ना जी, शून्य निकालने के लिए फैक्टर निकालना पड़ेगा ना इसका। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए इसका मल्टीप्लाई और जोड़ के चाहे घटा के कितना आना चाहिए भाई, 7x। तो बताइए कौन ऐसा संख्या है गुणा करने पे 10 और जोड़ने घटाने पर 7, तो 5 और 2 नहीं हो जाएगा, यानी 7 को हम क्या करेंगे बच्चा, x² + 5x प्लस में 2x क्लियर रहेगा तब, और प्लस में 10। अब आपको क्या सिखाया गया है कि इसको दो दो टर्म में बांट के कॉमन ले लिया जाता है ना जी। अब भाई देखिए इन दोनों के जगह में क्या कॉमन होगा बच्चा, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ हो गया आपका x + 5 और यहाँ कितना हो गया भैया +2 कॉमन हो जाएगा ना, हो यहाँ हो जाएगा x + 5। अब देख लीजिए 2 को हो गया, एगो हो गया बाबू क्या कि दोनों के जगह पे एगो लेंगे तो x + 5 और एगो हो गया आपका भैया जी x + 2। अब इसको शून्य निकालना है ना जी, तो कंपेयर कर दीजिए 0 के साथ। पहला कितना है भाई, तो x + 5 = 0, तो x बराबर क्या हो गया भैया जी, यानी पहला जो शून्य है ये क्या हो गया माइनस। अच्छा इसको ही हम अल्फा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, x बराबर -5 चाहे अल्फा बराबर -5। ठीक है। अब दूसरा ये भाई, ए बाबू है x + 2 = 0, तो x बराबर क्या हो गया जी, +2 उधर जाएगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चा लोग, बीटा। यानी आपका अल्फा का वैल्यू कितना हो गया जी, -5 और बीटा का वैल्यू कितना हो गया बच्चा, -2। अब इतना तक सभी को क्लियर है, इतना तक तो आप 9th क्लास में पढ़े हैं, यहाँ तक फैक्टर निकालने तक। उसके आगे हमने बढ़ा के अल्फा और बीटा निकाल लिया। अब आपको क्या करना है बाबू, चेक करना है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करना है लड़का। तो अगर आप देख रहे हैं इस बहुपद को x² + 7x + 10, तो पहले इसका नेम लिख लीजिए। अब देखिए स्क्वायर के साथ जो रहता है ना भैया उसको a बोलते हैं, तो स्क्वायर के साथ कौन सा संख्या है, कुछ नहीं है तो 1 है ना जी, तो a बराबर कितना है, 1। अब देखिए x वाले को b बोलते हैं जी, तो b के साथ x के साथ कितना है, अच्छा अब c देखिए संख्या वाले को c बोलेंगे तो c कितना है जी, यहाँ तो क्लियर है सभी को। अब चेक किया जाए तो देखिए पहले हम मूलों का योगफल पे चेक करेंगे, फिर उसके बाद मूलों के गुणनफल पे चेक करेंगे। कैसे, तो आप जानते हैं ना जी, हम लोग जानते हैं कि अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है जी, -b/a। तो आपको यही करना है कि अल्फा और बीटा का वैल्यू ये हो गया और b और a का वैल्यू यहाँ से आएगा। अगर दोनों तरफ इक्वल होगा तो कहिएगा कि संबंध क्या है, सत्य है, नहीं होगा तो क्या कहेंगे कि संबंध सत्य नहीं है। तो देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है भैया जी, -5 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बाबू, -2 बराबर देखिए क्या होता है, -b/a ना भाई, तो b का वैल्यू कितना है जी, 7 -7 और a का वैल्यू कितना है भैया। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए -5 प्लस माइनस, तो ये -7/1 को -7 लिख सकते हैं भाई, तो -5 और -2, तो देखो -7 बराबर -7 हो गया जी। तो प्लस वाले में तो योगफल में तो संबंध सत्य हो गया ना, क्या कि LHS बराबर क्या हो गया। अब आपको एक बार जिसे आप प्लस में किए, एक बार आपको गुना में चेक करना होगा।
तो देखिए गुना में कैसे चेक करिएगा भैया, तो अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है जी, सी बाई। अब अल्फा का वैल्यू है बाबू कितना, -5, बीटा का वैल्यू कितना है जी, -2। अब सी का मान कितना है जी, 10, ए का वैल्यू कितना है, -5 में -2 से गुना करिएगा तो 5 दूनी के 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10/1 को 10 लिख सकते हैं भैया जी। हाँ। तो देख रहे हैं जी, अल्फा गुना बीटा में भी 10 बराबर 10 हो गया जी। यहाँ अल्फा प्लस बीटा में भी क्या हो गया भैया जी, -7 इक्वल -7। तो यहाँ हम लिख देंगे कि इनका संबंध जो क्या है भैया जी, सत्य है। क्लियर है सभी को। एक बार और फिर से क्विक रिवीजन, जब जब आपको ऐसा आएगा आईबे करेगा, ठीक है, फिक्स है, बीबीआई है, ध्यान रखिएगा, बीबीआई है ये। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भैया जी, तो सबसे पहले आप उसका क्या करिएगा, जो भी दिया रहेगा उसका फैक्टर निकालिएगा, माने गुणनखंड निकालिएगा, ठीक। अब गुणनखंड निकालने के बाद उसको किसके साथ कंपेयर करना है, 0 के साथ। तो आपको शून्यक मिल जाएगा। तो पहला वाले को आप अल्फा कहिएगा, दूसरा वाले को क्या कहिएगा, बीटा। फिर उसके बाद एक बार आपको अल्फा प्लस बीटा पे रख के चेक करना है। फिर उसके बाद एक बार अल्फा गुना बीटा पे रख के चेक करना है। अगर दोनों तरफ इक्वल आएगा तो हम कहेंगे कि क्या संबंध हमारा क्या है जी, सत्य। नहीं आएगा तो क्या कहेंगे, संबंध सत्य